गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल और बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सेल वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं, लेकिन बैटरी में दो या दो से अधिक सेल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई अवस्था में होते हैं। मतलब सेल तो जो है वो बहुत सारी सेल का जो निर्माण होता है वो तो इलेक्ट्रोड से होता है, और बैटरी का निर्माण बहुत सारे सेल से होता है। मतलब सेल मिलकर बैटरी का निर्माण करते हैं। प्राइमरी सेल देखिए, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनको एक ही बार उपयोग में लिया जाता है, जिन्हें निष्क्रिय होने के पश्चात हम दोबारा काम में नहीं ले सकते। यानी एक ही बार यूज़ होते हैं ये। मोस्टली आप लोग इसको पेंसिल सेल भी बोलते हो, रेडियो में, घड़ी में, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। सर्वप्रथम लेक्लांसी नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इन सेलों को लेक्लांसी सेल भी कहा जाता है। एक प्रारूपिक लेक्लांसी सेल की संरचना देखिए। प्रारूपिक लेक्लांसी सेल में जिंक एक एनोड के रूप में कार्य करता है तथा कार्बन की छड़ कैथोड के रूप में कार्य करती है। यह कार्बन की रोड MnO2 तथा कार्बन के चूर्ण के द्वारा घिरी हुई रहती है। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में ZnCl2 या अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट गिरा हुआ रहता है। ये देखिए, बीच में कार्बन की रोड है, फिर MnO2 और कार्बन का पेस्ट है, फिर जिंक की पात्र है पूरा का पूरा ये, और जिंक के पात्र और जो ये दीवार है इसके बीच में NH4Cl का सॉल्यूशन डाला हुआ रहता है। यहाँ जिंक एनोड के रूप में कार्य करता है तथा इस इलेक्ट्रोड पर अक्सीकरण की विक्रिया संपन्न होती है। तो जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए और Zn+2 का निर्माण कर दिया। कार्बन की छड़ कैथोड के रूप में कार्य करती है, ठीक है ना। तो कार्बन की छड़ कैथोड के रूप में कार्य करती है, जहाँ MnO2 तथा NH4+ आयन अपचयन की विक्रिया देते हैं। MnO2 प्लस NH4+ MnOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। संपूर्ण विक्रिया क्या है देखो, जिंक प्लस MnO2 प्लस NH4+ Zn+2 प्लस MnOH का होल ट्वाइस प्लस NH3। तो ये जो कंप्लीट सेल रिएक्शन आपके पास में है ये आपको अच्छे से याद करनी है। इस सेल के द्वारा अपने को 1.24 से 1.5 वोल्ट तक की बैट चार्ज जो है वो प्राप्त हो जाता है। कुछ सेल जो हाथ घड़ी तथा कैलकुलेटर के रूप में यूज़ होते हैं वह भी प्राथमिक सेल कहलाते हैं, और इन्हें हम मर्क्यूरिक सेल के नाम से जानते हैं। तो मर्क्यूरिक सेल में क्या होता है देखिए, इस सेल में जिंक मर्क्यूरिक अमलगम एनोड की तरह कार्य करता है तथा HgO तथा कार्बन की छड़ कैथोड की तरह बिहेव करती है। केवस तथा जिंक ऑक्साइड विद्युत अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। एनोड पर अभिक्रिया Zn2H आयन के साथ क्रिया कर लेगा। ZnOH2 दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। कैथोड पर अभिक्रिया क्या है, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स है, Hg प्लस 2OH- आयन मिल जाते हैं। कंप्लीट सेल रिएक्शन देखें तो जिंक प्लस HgO ZnO प्लस Hg का निर्माण ये कर लेता है। यह सेल 1.35 वोल्ट की ऊर्जा वोल्टता अपने को देता है। ये द्वितीयक सेल, या इसे हम क्या कह सकते हैं, बैटरी भी कह सकते हैं। तो द्वितीयक सेल में ऐसे होते हैं जिनमें एक बार दोबारा काम में लेने के बाद दोबारा काम ले सकते हैं, मतलब दोबारा से इसको अपन रिचार्ज कर सकते हैं। इन्हें हम लेड संचायक बैटरी के नाम से भी जानते हैं। लेड संचायक बैटरी में बहुत सारे वोल्टीय सेल्स श्रेणी क्रम में जुड़े हुए रहते हैं। ये जो सेल होते हैं संख्या में 3 या 6 तक हो सकते हैं तथा इनकी वोल्टता 6 से 12 वोल्ट तक होती है। एक प्रारूपिक लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड लेड का बना होता है तथा कैथोड PbO2 से बना होता है। H2SO4 का 38% जलीय विलयन होता है, मतलब 38% जो है वो तो H2SO4 होगा, बाकी अपने पास में वाटर हो जाएगा 100 ml के अंदर। विद्युत अपघटक के रूप में कार्य करता है ये। जब हम इस सेल को काम में लेना स्टार्ट करते हैं तो लेड जो है वो लेड सल्फेट में बदलने लगता है।
तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया देखिए, जब काम में लेते हैं इसको अपन, तो Pb ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, Pb+2 का निर्माण कर लिया, तो Pb+2 SO4-2 से क्रिया करके PbSO4 का निर्माण ये कर लेता है। इसी प्रकार एनोड पर संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या है, Pb+SO4-2 PbSO4 बन गया। कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया PbO2 4H+ आयन से क्रिया करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन है ये एक। Pb+2 2H2O का ये निर्माण कर लेता है। संपूर्ण कैथोड अभिक्रिया PbO2 + 4H+ SO4-2 2 इलेक्ट्रॉन्स PbSO4 + 2H2O। ठीक है, तो अपने पास संपूर्ण सेल रिएक्शन में देखिए क्या हो जाएगा कि Pb है, PbO2 है, SO4 और H2 ये आपस में क्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर लेते हैं। PbSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं और 2 ही मॉलिक्यूल्स आपको H2O के प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अपने को एक प्रकार से लगातार इससे एनर्जी मिलती रहती है। इस अभिक्रिया में जो H2SO4 होता है उसका घनत्व 1.30 होता है। जैसे जैसे घनत्व कम होता जाएगा वैसे वैसे बैटरी की ऊर्जा का मान भी कम होने लगेगा और इसलिए इसे हम दोबारा आवेशित करना पड़ता है। तो जब दोबारा आवेशित इसको करते हैं तो जो अभिक्रियाएँ अपन ने पीछे पड़ी थी अभी एनोड कैथोड की, उसकी जस्ट रिवर्स हो जाएगी। जब कैथोड पर जो अभिक्रिया हो रही है, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कैथोड की अभिक्रिया में वो होगा जो एनोड पर हुआ था। Pb+2 जो है वो Pb और 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है ना, जो अपन ने मतलब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ ये रिएक्शन की थी अपन ने एनोड पर अभिक्रिया की थी अपन ने कि Pb जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Pb+2 का निर्माण कर रहा है। ये थोड़ी सी एनोड पे। अब कैथोड पर इसकी जस्ट उल्टी होगी। उल्टी का मतलब हो गया कि भैया Pb+2 जो है वो Pb और 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और PbSO4 भी Pb+2 और SO4 का निर्माण कर लेगा। यानी जो अभिक्रिया एनोड पे हुई थी उसकी उल्टी अभिक्रिया अब कैथोड पे होगी और जो अभिक्रिया कैथोड पर हुई थी उसकी उल्टी अभिक्रिया एनोड पे होगी। मतलब एक दूसरे के रिवर्स होंगी। अब अपन इसको वापस चार्ज कर रहे हैं तो चार्ज करने के दौरान आपके पास जो PbSO4 बना है वो वापस से Pb+2 आयनों का निर्माण करता है। और संपूर्ण सेल अभिक्रिया भी अगर अपन दोनों का देखें, संपूर्ण सेल अभिक्रिया दोनों को कंपेयर अगर अपन करते हैं तो देखिए ये है संपूर्ण सेल अभिक्रिया, यह संपूर्ण सेल अभिक्रिया जब चार्ज हो रहा है, जब अब डिस्चार्ज हो रहा था और जब चार्ज हो रहा था तब देखिए कि संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी। ये देखिए संपूर्ण सेल अभिक्रिया अपने पास ये है, थोड़ा सा और करने दो। ये देखो यहाँ पर ये वाली अभिक्रिया, तो ये और ये 2 अभिक्रियाएँ, ये वाली और ये वाली अभिक्रियाएँ एक दूसरे की जस्ट रिवर्स अभिक्रिया है। आप इसको अच्छे से मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको कि अच्छे से देख सकते हो कि दोनों अभिक्रियाओं में कोई डिफरेंस अगर है तो एक दूसरे के जस्ट रिवर्स का है। यहाँ का जो है वो यहाँ का जस्ट उल्टा हो जाता है ये। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में से किसी की भी रिएक्शन राजस्थान बोर्ड में आ सकती है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है।